धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक चाहिए ग्लास, ऐसा ग्लास खाली सबके घरों में होता है, कांच का ग्लास, तो हमें एक एम्प्टी ग्लास चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए एक वाइट पेपर छोटा सा, और चाहिए हमें एक रेड मार्कर, ठीक है। मार्कर होता है ना जिससे हम लिखते हैं, पेन, वो मार्कर पेन रेड कलर। और हमें चाहिए एक सिनेमन स्टिक। अब स्टिक आप ध्यान से देखिएगा, स्टिक होनी चाहिए पूरी ऐसी वाली, फुल, ठीक है। जो ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि टूटी हुई आप सिनेमन स्टिक ले रहे हो, पूरी आपने सिनेमन स्टिक लेनी, ओके। अब प्रोसीजर क्या है, आपने उस पर्सन का नेम जिससे आपको चाहते हो कि आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएं, चाहे वो आपका कोई लवर हो, या फिर हो सकता है कि आपका कोई घर का ही कोई फैमिली मेंबर हो, और आप चाहते हो कि मेरे रिलेशनशिप इसके साथ अच्छे हो, स्वीटन हो जाए, तो आपने उस पर्सन का नेम लिख देना है विद डेट ऑफ बर्थ, अगर पता है तो। अदरवाइज आप उसका जस्ट नेम भी लिख दोगे तो चलेगा, ठीक है। मैं रेफरेंस के लिए आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप से आपने लिखना है। मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? नेम लिख लीजिए, नीचे आप उसका डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। तो आप डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं भी होगा तो चलेगा, आप सीधा आप उसका नेम लिख लेंगे ऐसे रेड कलर के पेन से या मार्कर से, ओके जी। जब आप ये लिख लेंगे, ये इसको इस ग्लास के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ऐसे कर, ऐसे ग्लास में डाल देंगे। और फिर उसके साथ हम इसके साथ ऐड करेंगे ये वाली सिनेमन स्टिक जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, पूरी सिनेमन स्टिक, वो आप इसको इसके साथ डालें। अब करना क्या है, करना ये है कि जो भी आपका फेवरेट परफ्यूम है, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं तो कोई भी आपका परफ्यूम जो घर पे पड़ा है, प्रेफरेबली अगर रोज आप यूज करते हैं तो रोज ले लीजिए, अदरवाइज एनी परफ्यूम विल डू। उसको आपने 3 टाइम्स इस पर स्प्रे करना है, ऐसे जैसे परफ्यूम बॉटल को 3 टाइम्स स्प्रे करना है, ताकि वो जो पेपर है उसके ऊपर भी और सिनेमन स्टिक दोनों पे वो परफ्यूम थोड़ा थोड़ा चला जाए। 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स आप उसको प्रेस करेंगे और फिर उसको आप छोड़ देंगे, ओके। जब आप उसको ये सारा प्रोसीजर हो गया तो आप इस ग्लास को ऐसे होल्ड करेंगे हाथ के अंदर और बोलेंगे उसका नेम, जो भी XYZ पर्सन आपने जिसका नाम लिखा है या जिसके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छी रखनी है उसका नाम बोलेंगे, उसको अपने माइंड में रखेंगे और बोलेंगे यू विल हैव मी इन योर माइंड ऑल द टाइम एंड विल कम टू मी डेस्परेटली। या फिर कोई भी एफर्मेशन जो आपको लगता है कि मेरे को बोलनी है उस वक्त आप बोल सकते हैं। लास्ट में जब आपने कंप्लीट कर लिया प्रोसीजर, आपको बोलना है सो मोटे इट बी, सो मोटे इट बी। अभी मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे, सो डोंट वरी एट ऑल। एंड 3 टाइम्स यू हैव टू से थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फिर क्या करोगे आप, ये सब करने के बाद इस ग्लास को अपसाइड डाउन कर दोगे किसी प्लेट पर, या फिर जो कोस्टर्स आते हैं ना, आपने देखे होंगे कोस्टर्स, उस पर, ठीक है। ऐसे इसको, जैसे ये प्लेट है इसको फटाफट ऐसे उल्टा कर देना है। मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो आप कैसे, इसको ऐसे उल्टा कर देना है, ठीक है। और इसको हाइड कर देना है किसी डार्क प्लेस पे, मतलब डार्क मतलब जहाँ पे सनलाइट या कोई नेचुरल लाइट ना आती हो, कोई भी कबर्ड का कोई भी कोना हो वहां पर। एंड दिस विल गिव यू मैजिकल रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी इट विल गिव यू रिजल्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी आपने डाउट नहीं रखना कि ये क्या है और ये कैसे होगा, जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स, ओके। और फिर जब आपको रिलेशनशिप्स आपके अच्छे हो गए एंड उनके साथ अब सब नॉर्मल है, then you can discard all the ingredients somewhere outside your house in soil, okay. So this remedy can be done on Fridays or any days of the new moon days, ठीक है। न्यू मून में कर सकते हो या फिर किसी भी फ्राइडे को आप ये कर सकते हो।